युधिष्ठिर ने मेरे अधिकार पर डाका डाला है। पहले हमारा सिंहासन काका पांडु ने पिताजी से और अब उनके पुत्र ने मुझसे छीना है। पितामह और विदुर जैसे पांडु प्रेमियों के होते हुए और किया भी क्या जा सकता था? किया क्यों नहीं जा सकता? जी तो चाहता है कि सारे राज्य को आग लगाकर भस्म कर दूं। भस्म करना ही है तो पांडवों को करो। क्या मामाश्री, फेंकिए कोई ऐसा पासा कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। मामा के भांजे, मेरे पासे भी पांडवों को भस्म करने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, समझे? महल को चारों ओर से आग लगाकर तुम सब भाग जाओ। तुम क्या समझते थे? हमारी चिताओं को आग लगाकर सुरक्षित भाग जाओगे? परंतु आपको किसने बताया? कायर दुर्योधन और शकुनी की चालों को हम पहले से ही जानते थे। तुम सब उनके पाप के भागी हो। अब दंड भोगो, मृत्यु दंड। कदापि नहीं हो सकता। पर ये अनर्थ तो हो गया। पांचों पांडव और बहन कुंती भी जलकर भस्म हो गए। हाँ माताश्री, मैं स्वयं उन पांचों के जले हुए शव देख कर आया हूँ। अच्छा हुआ मैं और गांधारी देख नहीं सकते, अन्यथा अपने भतीजों और कुंती के अंतिम दर्शन का साहस कहां से लाते। पांडवों ने दुर्योधन का अधिकार छीना था, ये उसी का दंड है। शकुनी भैया, पर पिताश्री, ठीक ही तो कहा है मामा ने, जैसी करनी वैसी भरनी। पांडव अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? धुएं और अंधेरे में सुरंग से निकलना इतना आसान नहीं। प्रणाम भैया। भगवान की कृपा है, आप लोग बच गए। आपकी कृपा है कि दुर्योधन के षड्यंत्र का पहले से पता चल गया। मैंने दुर्योधन के पीछे अपने गुप्तचर लगा रखे हैं। और समय रहते ये सुरंग भी बना डाली। वाह काका वाह। आइए, नाव तैयार है, ये आपको गंगा पार पहुंचा देगी। मैं गंगा पार नहीं, हस्तिनापुर जाऊंगा। दुर्योधन और कौरव हमारी मृत्यु का महोत्सव मना रहे होंगे। बुद्धि से काम लो। दुर्योधन इस भ्रम में है कि तुम लोग मर चुके हो। तुम इस भ्रम का लाभ उठाओ, कुछ समय छिपे रहो और अपनी शक्ति बढ़ाओ, साथी बढ़ाओ। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद है कि कौरवों के साथ शकुनी मामा तो हमारे साथ विदुर काका हैं। आपके साथ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उचित समय पर वही आपका मार्गदर्शन करेंगे।
रात बिताने के लिए ये जगह ठीक है, क्यों भ्राताश्री? वैसे तो ठीक है, पर खतरे से खाली नहीं। क्यों भ्राता? इस जंगल में एक भी वन प्राणी नहीं, ना शेर ना गीदड़। तब तो ये सुरक्षित जगह हुई ना? नहीं, इस वन में अवश्य ही राक्षस होंगे, जिनके डर से वन प्राणी भाग गए होंगे। आप लोग विश्राम कीजिए, मैं देखता हूं कौन राक्षस यहां आने का साहस करता है। काश ये मनुष्य मेरा हो जाए। हे सुंदरी, सामने आओ, नहीं तो मैं इस पेड़ को ही गिरा दूंगा। तुम कौन हो सुंदरी? क्या इंद्रलोक की अप्सरा हो? मैं हिडिंबा हूँ, और तुम कौन हो? मैं पांडु पुत्र भीमसेन। वहां पीछे मेरा परिवार विश्राम कर रहा है। मेरा भाई आ रहा है। तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ। क्यों? वो राक्षस है, मनुष्य जनों को खा जाता है। जाओ जाओ। तो तुम राक्षसी हो? तुम भी तो हमें खा सकती हो। नहीं, तुमसे मिलने के बाद
मेरा इस संसार में कोई नहीं। चिंता क्यों करती हो? हम हैं ना। मैं आपकी क्या लगती हूँ? तुमने हम सब के प्राण बचाने का प्रयत्न किया है। इसके बदले में जो मांगोगी देंगे। मुझे इनके चरणों की दासी बना दें। मैं इनसे प्रेम करने लगी हूँ। क्यों नहीं? तुम्हारा क्या विचार है भीम? परंतु ये राक्षसी है। शरीर से ये भले ही राक्षसी हो, मन से ये मानव है। भीम, प्रेम ही तो मानव को मानव बनाता है। और आज तो प्रेम ने एक दानव को मानव बनाया है। और अगर तुमने इसके उपकार का बदला नहीं चुकाया तो मानव होकर भी तुम दानव समझे जाओगे। माताश्री, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। खूब बनाई जोड़ी भगवान। तुम्हारा उपकार तो बड़ा महंगा पड़ा। मित्र, मैंने पहले ही कहा था, मेरे कवच पर वार मत करना। मैं तुम्हारे दिव्य कवच का चमत्कार देखना चाहता था। पहले तो केवल सुना था, अब देख लिया। तुम्हारे कवच कुंडल तुम्हें बड़े से बड़े योद्धा से हारने नहीं देंगे। राजकुमार दुर्योधन और अंगराज कर्ण की जय। अंगराज, इस सोने पर हाथ रख दें ताकि इसे निर्धन प्रजा में बांट दिया जाए। 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान कर देते हो। इस गति से तो अंग देश का राजकोष भी खाली हो जाएगा। तुमने तो एक बार में ही पूरा अंग देश दान कर दिया था दुर्योधन। सच्चे दानवीर तो तुम हो, मेरा तो केवल नाम है। वो दान नहीं था मित्र, संकट के समय सहायता थी। तुम मेरे परम मित्र हो। वाह भाई वाह, मित्रता हो तो ऐसी, धन्य हो। अरे मामाश्री, आप कब आए? हाँ, बड़ी देर से दोनों की मित्रता का दर्शन कर रहा था, परंतु इस मित्रता में फूट डालने वाली आ रही है। अर्थात? पंचाल नरेश ने अपनी पुत्री राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए न्योता भेजा है। द्रौपदी? हाँ, राजकुमारी द्रौपदी, जिसकी आंखें हिरणी की आंखों की तरह बड़ी और नीलम की तरह नीली हैं, जिसके होंठ स्वर्ग पुष्प की पंखुड़ियां हैं और जिसकी कमर के लटके झटके हर दिशा में प्रलय मचा देते हैं। एक नार नवेली देखी है, एक छल छबीली देखी है, एक नार नवेली देखी है, एक छल छबीली देखी है। मुस्कुराती हुई, शर्माती हुई, मुस्कुराती हुई, शर्माती हुई, अपनी धुन में लहराती हुई, लहराती हुई, बल खाती हुई, एक नार नवेली देखी है, एक नार नवेली देखी है, एक छल छबीली देखी है।
नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं सूर्याय नमः स्वाहा तेरा रूप लिखा नहीं जाए सजना, रूप लिखा नहीं जाए, तेरा रूप लिखा नहीं जाए सजना, रूप लिखा नहीं जाए। मैं धृष्टद्युम्न अपनी बहन राजकुमारी द्रौपदी की इच्छा और महाराज द्रुपद की आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि जो भी वीर इस तेल कुंड में मछली की परछाई को देखकर उस मछली की आंख को बाण से निशाना बनाएगा, राजकुमारी द्रौपदी उस वीर को वरमाला पहनाएगी। हे ईश्वर रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। राजकुमार दुर्योधन, लाक्षागृह का निर्माता, पांडवों का मृत्युदाता। जीवन और मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है। हे ईश्वर रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। अंगराज कर्ण। भैया, इनसे कह दें कि ये स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते, ये सारथी पुत्र हैं। ये दानवीर है, इससे बड़ा दानवीर और कोई नहीं। जो भीख में राज सिंहासन स्वीकार कर ले वो दानवीर कैसा? ना ही ये दानवीर है, न राजपुत्र। राजकुमारी, तुम्हारी जीभ बिच्छू का डंक है। चलो कर्ण। आप आज्ञा दें तो मैं प्रयास कर देखूं। हे ब्राह्मण देवता, यह तुम्हारा नहीं, हम क्षत्रियों का काम है। जो क्षत्रिय न कर सके वो ब्राह्मण कर दिखाएगा।